इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उस समय भारत पर ब्रिटिशों का राज था और कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में काम करते थे और माता एक गृहिणी थी। विवेकानंद एक साधारण बालक थे, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि काफ़ी थी। उन्हें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण में बहुत ज़्यादा रुचि थी। नरेंद्र नाथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी इतिहास और पश्चिमी दर्शन शास्त्र का भी खूब सारा अध्ययन किया। 1884 में उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री पूरी की। बाद में विवेकानंद ने ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में भगवान को पाने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। विवेकानंद हमेशा लोगों से अपने भगवान और धर्म पर विचारों में पूछते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास वो ऐसा जवाब नहीं था कि जो विवेकानंद को संतुष्ट कर सके। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब श्री रामकृष्ण परमहंस से मिला। नवंबर 1881 में पहली बार वे स्वामी रामकृष्ण से मिले और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं। तभी से उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु भी मान लिया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण ने विवेकानंद को जो सिखाया था कि इंसानों की सेवा करना ही भगवान की पूजा करने से बढ़कर है। बाद में रामकृष्ण की मृत्यु के उपरांत विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण की जवाबदारियों को अपने सिर लिया। उन्होंने अपने मठ को बारानगर में स्थानांतरित किया। 1899 में बारानगर का मठ वेल्लूर में स्थानांतरित हुआ, जो अब वह मठ वेल्लूर मठ के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र नाथ से विवेकानंद नाम उन्हें खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। 88 में विवेकानंद ने भारत भ्रमण शुरू किया। 5 सालों तक वे पूरे भारत में घूमते रहे और भारत में अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहे। जुलाई 1893 में विवेकानंद शिकागो चले गए। उस समय वहां विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन किसी वजह से उन्हें पहले बोलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन बाद में प्रोफेसर जॉन हेनरी की सहायता से उन्हें बोलने का मौका मिला। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदुत्व पर अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की। ये सुनते ही वहां उपस्थित लोग मानो पागल से हो गए। सब खड़े होकर जोरों से तालियां बजाने लगे। उस समय लगभग वहां 7000 लोग इकट्ठे थे। उनके भाषण को सुनकर अमेरिकी बहुत प्रसन्न हुए। शिकागो के भाषण के बाद उन्होंने विश्व भर में काफी भाषण दिए और बहुत से लोगों से मिले, जैसे भगिनी निवेदिता, मैक्स मुलर, पॉल ड्यूसेन इत्यादि लोगों से। 1897 में वे भारत वापस आए। भारत में भी उन्होंने काफी भाषण दिए। वे सामाजिक मुद्दों पर भी भाषण दिया करते थे। उस समय उनके भाषणों का महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं पर काफी प्रभाव दिखा। 1 मई 1897 को उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में खराब हालत होते हुए भी उन्होंने दक्षिण की यात्रा की। अपनी इस यात्रा में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की भी स्थापना की। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जैसे कर्मयोग 1896 में, राजयोग 1896 में, वेदांत शास्त्र, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के भाषण 1897, भक्ति योग और बहुत सारी। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 साल की उम्र में बेलूर मठ में ही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। उनके जन्मदिन को आज भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।